नमस्कार। मोटिवेशनल चैनल कभी हार नहीं मानेंगे में आपके सामने मैं डॉक्टर जयश्री शर्मा प्रस्तुत हूँ आज एक नए विषय को लेके, और वो है आत्म संयम, आत्म स्वाभिमान और अपने आप को प्रोत्साहित करना। दरअसल आत्म स्वाभिमानी होना बुरा नहीं है। हम जब बहुत परेशानी में होते हैं, किसी की सलाह लेते हैं और कोई उस सलाह के बदले हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश करे, तो मन में ख्याल आता है कि एक तो हम वैसे ही परेशान हैं और ऊपर से ये हमें हमारी कमियां गिना रहा है। देखिए, ये आज के दौर का यही दृश्य है, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे मित्र मंडली में। हम जैसे हैं वैसा ही हमें अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए। बनावटी दौर के इस युग में हम दूसरों की नकल ना करें, अपने आत्म स्वाभिमान को बचाए रखें, चापलूसी नहीं करें किसी की। बहुत देखा गया है कि लोग एक दूसरे की नकल करते हैं, होड़ करते हैं और फिर मन मुताबिक कार्य नहीं होने पर बहुत मायूस होते हैं, उस दूसरे व्यक्ति को कोसने लगते हैं, उसकी जो ऊंचाई है या उसका जो कद बढ़ रहा है उससे स्वयं परेशान होने लगते हैं, जो कि गलत है। दरअसल आगे बढ़ने के लिए हमें किसी का मोहताज होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने हमें सर्जा है, चाहे जैसा भी, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई बहुत सुंदर है, कोई ठीक ठाक है, तो ये सारी चीजें मापदंड नहीं है आगे बढ़ने के। दरअसल हमें अपने आप को उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जैसे हम हैं। दूसरे की होड़, दूसरे की नकल नहीं करना है। तो आत्म स्वाभिमान बचाए रखना, स्वाभिमानी बने रहना हमारी पहली जरूरत है। अपनी मर्यादा में रहकर अपनी बात को बहुत मजबूती से हमें रखना चाहिए, दूसरों को ठेस भी नहीं लगे और जो हमें नीचा दिखाना चाहता है या हमारा मखौल उड़ाना चाहता है उसको माकूल जवाब भी मिल जाए। दरअसल आज प्रतिस्पर्धा का युग है, हर कोई सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है एक दूसरे को। तो किसी की छोटी लकीर है, उसको बड़ी बनाने के लिए हमें उसकी लकीर को मिटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कोशिश ये करें कि अपने दम पर, अपने गुणों के बल पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपनी सच्चाई पे रहें, अपने संयम में रहें, अपने जो व्यक्तित्व के गुण हैं उनको हमेशा ध्यान रखें, किसी से होड़ ना करें और ये मान के चले कि कोई कार्य ऐसा नहीं है दुनिया में जो हम नहीं कर सकते, कोई बात ऐसी नहीं है जो हमारे लिए असंभव है। लेकिन हाँ, उसके लिए सतत संकल्प की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी को आईएएस अफसर बनना है, किसी को कलाकार बनना है, किसी को साहित्यकार बनना है, किसी को अभिनेता बनना है, तो इसके लिए केवल सोचते रहने से काम नहीं होता, संकल्प लेना पड़ता है कि मुझे ये करना है और हर सुबह अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मुझे इस राह में जो मैंने उद्देश्य बनाया है, जीवन का जो गोल लिया है, लक्ष्य लिया है, उसमें मुझे कामयाब होना है।
और उसके निमित्त कार्य करना है। आगे बढ़ने के लिए अगर कोई लेखक बनना चाहता है तो उसे ढेर सारी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर कोई कहानी लिखना चाहता है तो उसे कविताओं की किताब पढ़नी चाहिए। अगर कोई कवि बनना चाहता है तो उसे कहानियां पढ़नी चाहिए। जी हाँ, और इन्हीं से विचार उत्पन्न होते हैं। किसी को अभिनय का शौक है तो वो जरूरी नहीं है कि बहुत अपने आप को बहुत महंगे किसी कार्यशाला में ही या जो अभिनय के स्कूल हैं वहां जाए। वो अपने आप को हर समय खुद तैयार कर सकता है अपने अभिनय के जरिए। अपने आप को जांचे, परखे, देखें। और आपके कोई अच्छे मित्र हैं तो उनसे बात करें कि मैं इस चीज को इस रूप में देखता हूं, उनसे सलाह लें। दरअसल आज का जो समय है उसमें बहुत सारी विसंगतियां भी हैं। जिंदा रहने के लिए नौकरी करना भी जरूरी है। अपने शौक पूरे करने के लिए कैसे कोई आगे बढ़े, सामंजस्य कैसे बिठाए, संतुलन कैसे बनाए, बहुत सारी विविध गतिविधियों में रह करके अपने स्वयं को कंट्रोल कैसे करें, अपने विचारों को नियंत्रित कैसे करें, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन बहुत सारे युवा बच्चों ने आज ये दिखा दिया है कि अगर वो कोशिश करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हर काम आसानी से संभव है। जब भी रिजल्ट आता है आप देखते हैं कि लड़कियां बाजी मार रही हैं। वही लड़कियां जिन्हें कहा, एक जमाना था जब उन्हें पढ़ने की भी आजादी नहीं थी, उनके लिए लिखना पढ़ना सब मना था, लेकिन आज हर क्षेत्र में लड़कियां अपना लोहा मनवा रही हैं। तो ये एक बहुत बदलाव का संकेत है। लेकिन जितना लड़कियों ने तरक्की की है उतना ही उन्हें पीछे खींचने की भी कोशिश जारी है। तो बदलाव होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले घर से बदलाव होना चाहिए, अपने विचारों से बदलाव होना चाहिए। हम अपने आप को बदलेंगे तो समाज को बदलने की बात सोच सकते हैं। अक्सर ये होता है कि हम बहुत चर्चा करते हैं, अरे आजकल तो बहुत बुरा समय चल रहा है, कोई भी चीज सही नहीं हो रही है, भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन वही चीजें जब खुद पे लागू करने की बात होती है तो पीछे हट जाते हैं। यानी कि तरक्की कोई करे या कोई नया काम करे, लेकिन पड़ोस से करे, खुद से नहीं, ये गलत है। हमें अपने ही घर से शुरुआत करनी चाहिए। बेटी चाहे कितनी ज्यादा मेधावी क्यों ना हो, और बेटा चाहे घिसट घिसट के पास हो रहा है, लेकिन माँ, अक्सर देखा जाता है कि माँ ये कहती हुई पाई जाती हैं कि बेटा उठ के भाई के लिए चाय बना दो। क्यों? बेटी ने आपके यूनिवर्सिटी को टॉप किया है, वो कंपटीशन की तैयारी कर रही है, तो चाय तो भाई भी बना सकता है ना। माँ क्यों नहीं सिखाती? अगर बेटी को सिखाती है सब काम करना, तो बेटे को भी तो सिखाना चाहिए ना। आज के इस दौर में जब पति पत्नी दोनों की तनख्वाह से घर चलता है, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दोनों का कार्यस्थल पे होना जरूरी है, काम करना जरूरी है, तो क्यों नहीं घर के मोर्चे को भी दोनों मिलकर संभालें। क्यों ये होता है कि दोनों पति पत्नी एक साथ घर में आते हैं और आने के बाद में पतिदेव कहते पाए जाते हैं कि ओ मैं बहुत थक गया, जल्दी से चाय बना के लाओ, साथ में पकोड़े भी तल लेना। अरे आपके साथ ही तो आपकी पत्नी भी आई है ना, वो भी तो थकी हुई है ना, तो क्यों नहीं आप ही उसके लिए चाय बना देते। कुछ नहीं बिगड़ता इससे। कोई इस सब के करने से कोई जगहसाई नहीं होती। ये आपकी गृहस्थी है, आपका घर है, और आप अपने घर को किस तरीके से संतुलित करके चलाते हैं, ये आपकी सोच है। उसे दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे
तो यकीन मानिए पत्नी भी आपके लिए उतनी ही सम्मान वो वैसे भी करेगी, क्योंकि लड़कियों को तो पहले ही ये सिखा दिया जाता है कि पति परमेश्वर है। लेकिन पति परमेश्वर ना बने, मित्र बने। आज की तारीख में जिंदगी के दो पहिए हैं पति पत्नी, और एक भी अगर खराब हो जाता है तो गाड़ी चलती नहीं है। जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए दोनों का एक साथ समन्वय करके चलना, सोच विचार करके आगे बढ़ना, बच्चों की चाहे वो परवरिश का मामला हो, चाहे माता पिता की देखरेख का हो, चाहे आर्थिक संकट का हो, चाहे घर में आई कोई विपदा हो, सब में अगर वो एक दूसरे से संवाद करके और स्थितियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो वाकई में बहुत अच्छा होगा। लेकिन रुकिए, गाली गलौज करके, पत्नी का अपमान करके, नीचा दिखाने की कोशिश करके अगर समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे तो तनाव बढ़ेगा, समाधान नहीं मिलेगा। क्योंकि हर एक का स्वाभिमान होता है। और आज की तारीख में तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 3 साल की लड़की को भी अगर आप जोर से बोलेंगे, धमका के बोलेंगे, तो वो भी उसे अपना इंसल्ट समझती है। अगर 10 साल के बेटे को गधा कहेंगे या और तरीके से आप उसको अपमानित करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे उसके मन में भी अपने माँ बाप के प्रति नफरत होती जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करें। हर एक के सम्मान की रक्षा करें, चाहे वो बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बरोबर के हैं। हमें किसी को भी आहत नहीं करना है, क्योंकि खुद पे रख के देखिए ना, अगर कोई आपको तैश में आकर के अपमानित करके दो बोल बोलता है तो कैसा लगता है आपको? आप क्रोधित होते हैं, आपको सदमा लगता है कि अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया, और आप दिन भर सोचते रहते हैं। तो फिर जब आप किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो सोचिए उसकी क्या स्थिति है। इसलिए अगर हम रिश्तों में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी जिंदगी में अपने लिए जगह अच्छी देखना चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करना होगा जो हम अपने लिए चाहते हैं। और यही एक तरीका है कि इस कदर जो मशीनी दौर चल रहा है, इसमें अपने आप को कैसे संभाल के रखें, कैसे सहेज के रखें, रिश्तों को कितनी मिठास के साथ हम अपने जीवन में बनाए रखें, और कैसे हम बातचीत करें कि किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाए, आहत नहीं करें, दुखी नहीं करें। मैं कोई ज्ञान देने के लिए, आजकल ज्ञान तो कोई सुनता ही नहीं है। अगर शिक्षक भी कोई बच्चों को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं अरे ये तो पकाते रहते हैं। घर में माँ बाप कोई ज्ञान देते हैं तो कहते हैं कि क्या मम्मी तुम हर समय अपनी ही बखान करती रहती हो, नहीं सुनना मुझे तुम्हारी बात। बच्चे ऐसे भी झिड़कते हैं। लेकिन ये सब चीजें स्थायी नहीं है, क्षणिक है। कितना भी अपमान कर दो माँ का, कितने भी झिड़क दो माँ को, माँ तो माँ है ना। माँ कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ती है। पिता भी, चाहे वो बेटी है चाहे बेटा है, वो पुराना जमाना अब नहीं है कि बेटियों को पढ़ाते नहीं है। आज पिता ऐसे भी हैं जो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटी अगर किसी फील्ड में है, खेल में है या अपनी नृत्य में है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अक्सर ये देखा गया है कि वो अपनी जमीन जायदाद तक गिरवी रख देते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो पिता का जो श्रेय है वो कभी कम नहीं होता। पिता अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ते। ये हम ही हैं कि माता और पिता को नजरअंदाज करते हैं जब हम कुछ बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करें। और इस तरह से अपने स्वाभिमान को, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए दूसरों के आत्मसम्मान को भी बनाए रखिए, उनके स्वाभिमान को भी चोट ना पहुंचाइए। यही मूल मंत्र अगर आप जीवन में अपनाएंगे तो यकीनन आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की भी करेंगे, आपका घर खुशहाल भी रहेगा, रिश्तों की भी कदर होगी और आपको एक सुकून भी मिलेगा।
वो सुकून जो आप मोबाइल में, सोशल मीडिया में ढूँढते हैं, आप अपने घर में ढूँढिए। अगर आप कितने भी थके हारे आए हैं, छोटे बच्चे हैं आपके घर में, उनकी एक मुस्कान ही सारी थकान को दूर करने के लिए काफ़ी है। कभी करके देखिए, बच्चों को प्यार से गोद में उठा के देखिए, उनकी मुस्कान में डूब के देखिए, उनसे 2 घड़ी बात करके देखिए, कितना सुकून मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे देंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।